भिवानी में बारिश के बाद मच्छरों के डंक का खतरा बढ़ने के साथ ही जिले में डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सामने डेंगू के 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनका जिला नागरिक अस्पताल के स्पेशल डेंगू वार्ड में दाखिल कर उपचार दिया जा रहा है। वहीं रूरल एरिया की टीम गांव को सेफ जोन बनाने के लिए ग्राम पंचायत के सहयोग से फॉगिंग भी करवाई है। बता दें कि बारिश के इस साल सीजन में डेंगू के 3 मरीज सामने आने से जिले में हड़कंप मचा है, जबकि पिछले साल जिले में 278 डेंगू पॉजिटिव केस मिले थे। अभी तक मलेरिया का कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। वहीं जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पानी, ठहराव और जल संचय वस्तुओं की भी जांच कर इसके अंदर मच्छर के लार्वा को तलाश रही है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग अब तक 1108 डेंगू के लिए संभावित मरीजों के सैंपल ले चुकी है। वहीं ग्रामीण और शहरी दायरे में घरों के अंदर और आसपास मच्छर का लार्वा मिलने पर 1391 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नोटिस थमाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिन गाँव में डेंगू पॉजिटिव केस मिले हैं उनमें फॉगिंग करवाई गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर भी बुखार पीड़ित मरीजों की जांच कर रहे हैं। बता दें कि गांव को सेफ जोन में लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रही है। अर्बन की टीम और फील्ड की टीम हर घर जा कर के जहाँ पर घर पर लार्वा मिलता है उसके एमसी को सूचित किया जाता है और उस घर के मालिक को नोटिस दिया जाता है। तो हमारी टीम डेली इसके सर्वे के द्वारा कम से कम 50-60 घरों को नोटिस दे रही है। लार्वा की संख्या जो है ज़्यादा मिलने की संभावना हो रही है इस सीज़न में, तो इसकी सूचना हमने हायर अथॉरिटी को भी दे रखी है, उपायुक्त को भी दे रखी है और एमसी को भी दे रखी है, ताकि जल्दी से जल्दी फॉगिंग करवाएं। जो मच्छर जब भी होता है जब उसको हम एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ के अपने अनुसार घर के आसपास में करें। अगर वो हमने पहले ही लार्वा को पहचान लिया और उसको पानी को लुढ़का करके उसको उबार दिया तो वो मच्छर में कन्वर्ट नहीं होता। ये कि जो मच्छर है इसका लाइफ स्टेज में एक ही स्टेज ऐसी है जिसको हम देख भी सकते हैं मच्छर को, और उसको वो भागता नहीं ना उड़ता है, तो उसको हम मारने में आसानी होती है। जितनी भी हम एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ करेंगे उतने ही उनकी संख्या कम होगी। आज के समय में मच्छर ज़्यादा आए हुए हैं। जब भी जहाँ सुबह शाम घूमते हैं उस समय अपने पूरे कपड़े पहन करके घूमें, हमें बाइट ना से बचना चाहिए। और हमारे जो हायर अथॉरिटी ने भी आदेश दिया है कि यूएलबी के जो सेक्रेटरी हैं और डीडीपीओ को आदेश दिए हैं कि जहाँ पर लार्वा मिलता है वहाँ फॉगिंग जल्दी से जल्दी एक बार में करवाए। फॉगिंग भी 2 तरह की होती है, एक इंडोर फॉगिंग, एक आउटडोर फॉगिंग। आउटडोर फॉगिंग है वो हमने जो सूर्य निकलने से पहले और सूर्य छिपने के बाद हमने करनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो नेचर होती है मच्छर की वो एंडोफिलिक होती है। जब सूर्य छिप जाता है तो ही ज़्यादा वो बाहर रहना पसंद करता है, जब बाहर आएगा तो ही उसकी फॉगिंग का असर होगा। इंडोर फॉगिंग है जो 10 बजे से लेकर के 3 या 4 बजे तक घर में रहता है, वो धूप से बचने के लिए छायादार जगह में रहता है। तो इंडोर फॉगिंग हमने समय जो दिन के समय करवानी चाहिए, सुबह और शाम को हमने आउटडोर फॉगिंग करवानी चाहिए। तो सभी का सहयोग से हम ये प्रयास करते रहें। अब पिछले 2 या 3 दिन से हमारे 1-2 केस पॉजिटिव भी आने लगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हमें अपने इस सीज़न में अगर हम अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे तो इस पर काबू पाया जा सकता है। आप सभी का सहयोग है। जहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा है वहाँ काला तेल, मिट्टी का तेल डलवाएं, और जब ज़्यादा 15 या 20 दिन से ज़्यादा इकट्ठा होने का है तो वहाँ हमारी टीम है ब्रीडर चेकर, उसको हमने वार्ड वाइज टीम बना दी है। उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार हमारे डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग हुई थी, उसमें आदेश के अनुसार वहाँ के जो एमसी है उनके और एक कोई वॉलंटियर के द्वारा और हमारी टीम और आशा वर्कर के द्वारा वो घर घर जा कर के इनके एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ कर रही है। तो आप आम जनता को भी मैं सहयोग चाहता हूं कि इस समय अगर हम 15-20 दिन तक अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे तो मच्छरों पर काबू पाया जा सकता है और उसकी बीमारी पर भी काबू पाया जा सकता है। अभी तक हमारे 3 ही केस आए हैं, जबकि हमने टेस्टिंग और ब्लड स्लाइड के तो हमने लाखों में ब्लड का सैंपल मरीजों की जो जिसको फीवर की सिम्टम थे उसके स्लाइड चेक करी है, और 1100 हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट करवाए थे जिसमें 3 ही पॉजिटिव आए हैं। लेकिन अब हम एंटी लार्वल एक्टिविटी पर फोकस दे रहे हैं ताकि मच्छरों की संख्या कम हो, और प्रार्थना करते हैं कि यूएलबी के जो है अर्बन लोकल बॉडी से कि शहर में जो खास करके जो पेरिफेरल एरिया है जहाँ पर लार्वा ज़्यादा मिलता है वहाँ एकदम में सुबह और
शाम के टाइम में वो फॉगिंग ज़रूर करवाएं। अगर हम जो मच्छर हैं उसको हम फॉगिंग के द्वारा ही मारें और उसकी संख्या कम करने के एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ करें। और सुबह शाम खास करके जब हम घूमते हैं उस टाइम पूरे कपड़े पहन करके घूमें। डेंगू का जो फीवर होता है वो वायरल डिजीज़ है। इसमें बुखार होता है, इरिटेबल पेन हो सकता है, मसल्स पेन हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम जो जर्नलाइज होते हैं उसके अनुसार हम अर्ली जो पहचाने जा सकते हैं। लेकिन इसी कन्फर्मेटरी जो टेस्ट है डेंगू एलाइजा NS1 जो एलाइजा टेस्ट से हम कंफर्म करते हैं। बाकी जो इसकी जो कार्ड टेस्ट जो करवाते हैं वो फॉल्स पॉजिटिव ही आ जाता है। जो पॉजिटिव आता है उसको क्रॉस चेक ज़रूर करवा लेना चाहिए। सभी हमने IMA के डॉक्टरों को और लैब के जिसके पास लैब है उनको सेंसिटाइज कर रखा है कि वो ज़्यादा पैसे ना लें और उसको एलाइजा का टेस्ट के बाद हमारे को उसको नोटिफाइड करवाएं, क्योंकि ये डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया ये नोटिफाइबल डिजीज़ होती है। इसमें एक तो 24/7 हमारे सेंट्रल लैब है जो एलाइजा टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए इसमें जो भी सैंपल आते हैं उनकी टेस्ट के लिए की जाती है। दूसरे हमारे जो जितने भी वार्ड हैं प्राइवेट हैं या फिर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में है, जो मलेरिया या बुखार का जो पेशेंट आता है उसको हम नेट्स की सुविधा दे रहे हैं कि मच्छरदानी लगाएं। दूसरा ये है कि हमारे पास ब्लड बैंक है जिसमें प्लेटलेट अवेलेबल हैं। तीसरा ये है कि हमारे पास वार्ड जो जगह चिन्हित कर रखे हैं। प्राइवेट में भी हमने यही बता रखा है कि 1-2 बेड हर अस्पताल में ये डेजिग्नेट रहें। तो हमने इसमें स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन हम आशा करते हैं लोग इसमें सहयोग करेंगे और जहाँ जहाँ इसकी ब्रीडिंग प्लेस है वहाँ एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ के द्वारा मच्छरों की संख्या कम होगी और इसकी संख्या कम में काबू पा सकेंगे। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।